वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं आपका होस्ट पीयूष। आज आपके लिए लेके आया हूं अपने चैनल पे इंडियन रेट एसोसिएशन का एक ऐसा इवेंट जिसमें कि आपको ये बताया जाए कि कैसे आप जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि लोग म्यूचुअल फंड में या फिर आप जो है इक्विटी शेयर स्टॉक में आप जो है पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक ये ऐसा प्रोडक्ट है इंडियन रेट्स एसोसिएशन का, जिसे रेट्स के नाम से अगर आप सर्च करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, जिसमें इन्वेस्ट करके आप करीब करीब सालाना 15% तक जो है आप ग्रोथ देख सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा। लखनऊ न्यूज़ के नाम से ये आपका चैनल होने वाला है। लखनऊ के सारे जो इवेंट्स हम कवर करते हैं, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको देते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं प्रीति छेड़ा जो इंडियन रीट एसोसिएशन है उनकी एग्जीक्यूटिव मेंबर कमेटी की मेंबर हूँ। आज हम रीट्स के बारे में बताएंगे। तो रीट क्या चीज़ है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं इन्हें। ये एक्चुअली जो रियल एस्टेट एसेट है, ऑफिस हो सकता है, शॉपिंग सेंटर हो, होटल हो, रोड्स हो, इनको जैसे डीमैट कर देते हैं ताकि उसकी एक यूनिट बने। जैसे आपकी इक्विटी हो या आपका कोई डेट इंस्ट्रूमेंट हो या म्यूचुअल फंड हो, जिनकी जैसे यूनिट बनती है, वैसे जो रियल एस्टेट एसेट होती है, इनको जब डीमैट करके कोई भी एक्सचेंज पे लिस्ट करके आप जो खरीद बेच सकते हो, ये सिमिलर फॉर्म है। बट इसकी खासियत ये है कि जो सेबी के रेगुलेशन है उसके तहत 90% जो रीट कमाती है, जो रेंट पे हम एसेट देते हैं, ये एक रेंटल मॉडल है। जो जितने भी हमारे एसेट है वो रेंट पे दिए जाते हैं और उनसे जितनी भी रेंट मिलती है उसमें खर्चे निकाल के जो बचता है 90% उसका हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है हमारे यूनिट होल्डर्स को, हमारे निवेशकों को, कि ताकि उनको रेगुलर इनकम मिले। और क्योंकि रियल एस्टेट एक अप्रिशिएटिंग एसेट है, जिसका जैसे हमारा घर है जिसका वैल्यू बढ़ती ही जाती है ओवर द इयर्स, वैसे सिमिलरली हमारे जो एसेट होते हैं उनकी जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है, तो वो स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता है, तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ते जाता है। तो जो टोटल रिटर्न मिलती है हमारे इन्वेस्टर को, निवेशकों को, एक तो रेगुलर इनकम मिलती है और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब स्टॉक प्राइस बढ़ता है उनको वो अप्रिसिएशन भी मिलती है। तो अगर हम देखेंगे पिछले 6 साल में रीट्स ने इंडिया में ऑलमोस्ट 14 से 16% के बीच रिटर्न दी है। और सबसे और एक खासियत है जो ये प्रोडक्ट की है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है इनसे, वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो आपको अगर किसी कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो टैक्सेबल होता है, वेराज ये जब डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया कंपनी में, तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट करती है वो टैक्स फ्री होता है। तो वो भी निवेशकों के लिए एक बेनिफिट होता है। और ये एक मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न प्रोडक्ट है। तो जैसे हम सभी से कहते हैं कि जैसे आपने इक्विटी में निवेश किया, डेट में निवेश किया, गोल्ड में किया, वैसे आप ये भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जहां आप निवेश कर सकते हैं। मैम, ये कैसे कर सकते हैं? कौन से प्लेटफॉर्म है और कितने तरह के प्रोडक्ट हैं? तो ये जैसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है तो आप कोई भी ब्रोकर की वेबसाइट पे जाइए या ब्रोकर थ्रू, जैसे आप कोई भी इक्विटी शेयर लेते हो उसी तरीके से स्टॉक ब्रोकर डीपी अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से आप जाके ले सकते हो। और आप सिंगल एक यूनिट भी ले सकते हो, मतलब आप एक यूनिट या एक शेयर भी ले सकते हो। इतना सिंपल है इसमें निवेश करना। और आप जब भी चाहे, अगर आपको लगता है कि आज मुझे बेचना है, तो आप सिर्फ अपने डीमैट अकाउंट थ्रू बेच भी सकते हैं। तो वो एकदम लिक्विड भी इंस्ट्रूमेंट है रिटेल निवेशकों के लिए। आप कभी भी खरीदिए, कभी भी बेचिए। मैम, जो ये डिविडेंड पे आउट है, ये कंसिस्टेंट है, मतलब कि तो इंडियन के साथ? हाँ, हम रेगुलेशन के तहत हमें हर 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है। बट आज की तारीख में हर रीट हर 3-3 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो आपको हर क्वार्टर के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। नमस्कार, मैं नीरज तोष्णीवाल। मैं नॉलेज रियल्टी रीट जो लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका मैं सीएफओ हूँ। और साथ में हमारी जो एसोसिएशन है इंडियन रीट्स एसोसिएशन, उसका मैं एक एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर भी हूँ। आज बहुत प्रसन्नता हो रही है लखनऊ में आके आप सभी से मिलके। आपके माध्यम से मैं सभी आम जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जो रीट्स जो एक नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ, अगर आपके पास में कोई कमर्शियल ऑफिस है या घर है जो आपने किराए पे दे रखा है, तो आपको टाइम टू टाइम उस एसेट का, उस घर का या ऑफिस का ध्यान रखना पड़ता है। देखना पड़ता है कि उसको मरम्मत की ज़रूरत है नहीं है, या किराए पे दिया है तो किराएदार चला गया है तो आपको नया किराएदार लाना पड़ता है। तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं उसमें। अगर आपका और कोई धंधा है, आप उस पे ध्यान दो या इन पे ध्यान दो। अभी रीट क्या करता है? रीट एक सेटअप है जहाँ पे कि प्रोफेशनल्स उसको मैनेज करते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है,
तो हमारे पास टीम है लीजिंग करने के लिए। लीजिंग के लिए भी आपको किसी को भी इंडिविजुअली किसी को हैसल करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम है वो पूरा लीजिंग का काम देखती है। सिमिलरली मेंटेनेंस करनी है या कोई भी मरम्मत करनी है तो वो भी सारा काम हमारी टीम देखती है। एंड दूसरी बात, आज की डेट में अगर आप कोई रेसिडेंशियल या कोई फ्लैट लेते हो तो उसमें जो अल्टीमेटली सब जो लेते हैं कमाने के लिए लेते हैं, जो अल्टीमेट जो रिटर्न छूट रहा है वो हार्डली 2 से 2.5% होता है। वही रीट जो इन्वेस्ट करते हैं तो 2 तरह के रिटर्न देता है। एक तो तिमाही हम आपको डिविडेंड देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो लगभग साल का 6% होता है। उसके अलावा साल में कम से कम 8 से 9% शेयर का भाव बढ़ ही जाता है। जैसे आप कोई भी कंपनी का शेयर देखते हैं मार्केट में, 100 रुपये से 120 होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत रीजंस होते हैं उसके। वैसे ही रीट का भी हमारा पोर्टफोलियो है, हमारे जो टेनेंट हैं उनका हर साल रेंट बढ़ता है, 5% से रेंट बढ़ता है। तो जैसे रेंट बढ़ेगा तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हम ज़्यादा पैसा आएगा तो हम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी यील्ड बढ़ जाएगी। इसी कारण से मार्केट में प्राइस भी बढ़ता है। तो 6% यील्ड हो गया जो हम तिमाही पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा आप मान के चलो 7 से 8-9% शेयर का प्राइस बढ़ ही जाता है, तो साल का आप मानो 15-16% का रिटर्न ये प्रोडक्ट दे देता है और सेफ एंड सिक्योर है। जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 6%, उसमें से सभी रीट्स का वॉल्यूम है तो लगभग 55 से 60% डिविडेंड फॉर्म में आता है, जो कि पूरा टैक्स फ्री होता है। आज की डेट में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है? जो भी हम अर्न करते हैं हमको सरकार को टैक्स देना होता है, बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे टैक्स का भी बहुत बेनिफिट मिलता है। अभी ये सभी को समझने की ज़रूरत है और इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीका है इन्वेस्ट करने का। जैसे शेयर का अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट होता है, आप अपने ब्रोकर के पास जाके जिस भी रीट पे इन्वेस्ट करना हो उस रीट का नाम लीजिए और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेचना बहुत आसान है, आपको जब बेचना है आप ब्रोकर को बोलिए बेचना है, बिक जाएगा। वही अगर आप कोई घर ले लोगे या ऑफिस ले लोगे, उसको बेचने के लिए आप देखिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं ब्रोकर के, कितनी हैसल है, रजिस्ट्रेशन के लिए जाओ, सब कुछ करो। तो ये एक बहुत ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आराम से आप बने भी रह सकते हो, तो रिटर्न का बेनिफिट मिलता है। अगर आपको बेचना है तो बहुत ही आसान तरीके से ब्रोकर को फ़ोन करके आप बेच भी सकते हो। कोई लैंड ओनर है या फिर प्रॉपर्टी किसी के पास में, कैसे वो इससे जुड़ सकते हैं? सो रियल एस्टेट जो होता है ना, बहुत लोकेशन स्पेसिफिक होता है। मतलब लखनऊ में भी कुछ कुछ एरिया होंगे जो बहुत ही हाई एंड होंगे, जहाँ पे आपको पता होगा कि ये एरिया ऐसा है, इसमें तो रेट ज़्यादा ही होगा। कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे कि बहुत वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। तो डिपेंड करता है कि ये एसेट कहाँ पर है। ठीक है, तो रियल एस्टेट में जब रीट के पास आप आते हो तो ए लोकेशन और बी किराएदार कौन से हैं। किराएदार में अगर सपोज बड़े नाम है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जीसीसी है, तो बहुत आसान हो जाता है हमको सेल करना टू फॉरेन प्लेयर्स। तो लोकेशन कहाँ है, किराएदार कौन से हैं, और जो बिल्डिंग बनाई है। आजकल जो बाहर के जो जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, आप जो बिजली ले रहे हो, पावर ले रहे हो, रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही नहीं आ रही है। तो उस तरह का प्रावधान भी अगर उस प्रॉपर्टी में रहता है तो वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखा सकता है इन इन्वेस्टर्स को खींचने के लिए, तो वो एसेट फिर आप रीट में डाल सकते हो।